गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा जैसे आपका टेक्निकल स्ट्रांग नहीं होता है। आप चार्ट जब आप बाय करते हो चार्ट में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पे मेरे को बाय करना है कहाँ पे सेल करना है। तो ये तब होता है जब आपका टेक्निकल स्ट्रांग नहीं होता, आपको डायरेक्शन का पता नहीं चल पाता कि मार्केट कहाँ से मूव करेगा। तो इसके लिए क्या है, एक कैंडल और एक पैटर्न को अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए चार्ट काफ़ी ज़्यादा आपको आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना है। सपोर्ट एक वो लेवल होता है डिस्काउंट प्राइस, रेजिस्टेंस एक वो लेवल होता है जो टॉप का लेवल होता है वो एक रेजिस्टेंस लेवल कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपको कैंडल का नाम बताता हूँ। एक डोजी कैंडल होती है, मैं आपको चार्ट में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर रेजिस्टेंस पे डोजी कैंडल बनती है या सपोर्ट पे डोजी कैंडल बनती है तो कलर मैटर नहीं करता है कि वो रेड कलर की है वो ग्रीन कलर की है। हमें एक अच्छी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको डोजी कैंडल मिलनी चाहिए। तो वहां से आपको अगर वहां पे सपोर्ट है और वहां पे डोजी कैंडल बन रही है तो वहां से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। तो आप ये देखिए कि आपको एक सबसे पहले तो आपको डोजी कैंडल समझना है। अगर ये सपोर्ट पे बन रही है तो इसका मतलब क्या होता है, वहां से क्या होता है, डायरेक्शन अप साइड भी जा सकता है डाउन साइड भी जा सकता है। तो आपको उसका ना हाई और लो, डोजी कैंडल जो होती है उसका हाई और लो मार्क करेंगे। अगर उसका ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है तो आपको ये समझना है कि मार्केट का डायरेक्शन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कि मार्केट कहाँ जाएगा, अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। अगर वॉल्यूम स्ट्रांग होता है और डोजी कैंडल के हाई पर एक बुलिश कैंडल बनती है, इसका मतलब क्या है, मार्केट अप साइड जाएगा। ठीक है, तो ये डोजी कैंडल जो होती है आपको रेजिस्टेंस पे मिले या सपोर्ट पे मिले, यहाँ पर आपको देखना है कि आपको डायरेक्शन चेंज होगा वहां से मार्केट। एक पैटर्न होता है डबल टॉप होता है और एक डबल बॉटम होता है। ये रेजिस्टेंस पे आपको मिलेगा, ये आपको सपोर्ट पे मिलेगा। मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है, मार्केट इस तरीके से अप साइड जाता है और मार्केट टू टाइम्स यहाँ पे एक मतलब एक टू टाइम्स आप यहाँ पे टकराएगा, दो बार यहाँ पे टच करेगा तो ये डबल टॉप बनेगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है, डबल टॉप बनेगा। अगर मार्केट डाउन आता है, इस तरीके से मार्केट डाउन आएगा तो डाउन आने के बाद क्या है, डबल बॉटम बनेगा, डबल बॉटम बनेगा। तो ये दोनों पैटर्न आपको एवरीडे मिलेंगे। आपको डोजी कैंडल, जो डोजी कैंडल होती है वो भी आपको एवरीडे मिलेगी, एवरीडे बनती है डोजी कैंडल। जो एम पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न होता है, आपसे एम पैटर्न भी बोल सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो। ये डबल टॉप डबल बॉटम ये भी आपको एवरीडे आपको बनता हुआ दिखेगा चार्ट पे। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये यहाँ पे कहाँ पे बनता है। अगर डोजी कैंडल बनती है तो मार्केट वहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करता है, एक्चुअल में मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता भी है या नहीं होता है, तो हम टेक्निकल चार्ट में देखेंगे। जैसे आप चार्ट में अगर हम देखें, ये देखिए चार्ट में ये डोजी कैंडल आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। एक ये डोजी कैंडल बनी है, जैसे मैंने उस पर मार्क किया हुआ है, ये देखिए रेड कलर का, ये डोजी कैंडल बनी हुई है। डोजी कैंडल बनने के बाद उसका जब हाई हमने मार्क किया, हाई मार्क करने के बाद मार्केट कितना परफेक्ट तरीके से परफॉर्म किया आप यहाँ देखेंगे। इसका हाई जब ब्रेक हुआ मार्केट में 100 पॉइंट प्लस गेन हुए। ठीक है, फिर इसके बाद अगेन ये डोजी बनी। डोजी कहाँ पे बनी है, टॉप पे बनी है। ये देखिए यहाँ पे टॉप पे, ये एक टॉप है ये एक टॉप है। डोजी कैंडल बनने के बाद मार्केट में मोमेंट जो हुआ वो चेंज हुआ, डायरेक्शन डाउन साइड का आया। ठीक है, डोजी कैंडल बनने के बाद अब ये डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल बनने के बाद रेंज में चला मार्केट। ठीक है, और आप एक इधर देखिए, मैं पैटर्न भी आपको बताता हूँ। ये एक डब्लू पैटर्न है, जिस डबल बॉटम हम बोलते हैं, डब्लू पैटर्न है ये आपको शो हो रहा होगा, ये डब्लू पैटर्न है। ठीक है, इसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अपसाइड गया, आपको ये सपोर्ट पे देखना है। डब्लू जो डबल बॉटम होता है वो आपको सपोर्ट पे देखना है, डबल टॉप जो होता है वो आपको रेजिस्टेंस पे देखना है। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये डबल टॉप है। ये देखिए इसके दो टॉप बने हुए हैं, यहाँ पे एक टॉप ये है, एक टॉप ये है। ये कंप्लीट होने के बाद, जब ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद मार्केट डाउन साइड गया, ये देखिए कितना डाउन गया, 100 पॉइंट के प्लस गया। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे देखेंगे कि ये भी डब्लू पैटर्न बना हुआ है। डब्लू पैटर्न बनने के बाद मार्केट अपसाइड गया, रीटेस्ट किया,
फिर मार्केट अपसाइड गया है, ठीक है। ये डोजी कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, जैसे टॉप पे मैंने बोला आपसे कि अगर टॉप पे डोजी कैंडल मिले तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता है, अगर बॉटम पे डोजी कैंडल मिलती है तो वहाँ से भी आपको डायरेक्शन चेंज होता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको डोजी कैंडल मिलती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है डोजी कैंडल का। तो आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, दो चीज़ का आप क्या का ध्यान रखेंगे, एक तो आपको डोजी कैंडल का रखना है, और एक तो डोजी कैंडल का आपको ध्यान में रखना है, और दूसरा क्या है, पैटर्न का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डोजी कैंडल इस तरीके से बनती है, ये रेड बने या ग्रीन बने, उसका आपको ऐसा नहीं है कि ग्रीन बनेगी तो मार्केट अपसाइड जाएगा और रेड बनेगी तो मार्केट पुट जाएगा, वो डिपेंड करता है वो कहाँ पे बनी हुई है। अगर वो रेजिस्टेंस पे बनी हुई है डोजी कैंडल तो वहां से क्या है कि मार्केट डाउन साइड का, तो आपको जो ट्रेड देखना है वो डाउन साइड की देखना है। रेजिस्टेंस पे बना हुआ तो डाउन साइड की देखना, सपोर्ट पे बना हुआ तो अप साइड के लिए हम ट्रेड को देखेंगे, ठीक है। अभी जैसे पैटर्न है तो एक पैटर्न ही आप ध्यान में रखो कि भाई बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं मार्केट के अंदर तो वो ध्यान में नहीं रहते हैं, जिससे कि हम चार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैटर्न वो बन रहा वो पैटर्न बन रहा। तो आप डबल टॉप देखो डबल बॉटम देखो, दिन में आपको एवरेज 2 से 3 ही ट्रेड करनी होती है। आप इन दोनों को माइंड में रखेंगे और चार्ट को देखेंगे तो उससे इजीली आपको 2 से 3 ट्रेड मिलता है, ज़्यादा आपसे ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगा और आपसे 2 से 3 ट्रेड इजीली इनके बिहाफ पे आपको मिल जाएगा। तो इससे चार्ट रीड करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। रेगुलर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपका टेक्निकल भी स्ट्रांग होता है, राइट। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहें, ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।